हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो आज 1 दिसंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अपनी डेली करंट का तहलका शुरू करते हैं। प्रातः सुबह 6 बज चुके हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरे 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। उनका ऑप्शन वाइज या फिर पॉइंट वाइज सभी को प्रॉपर तरीके से डीपली एनालिसिस करता हूं, क्योंकि इंपोर्टेंट है ये डेली करंट का तहलका के क्लास के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सभी भाइयों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी मेरा भाई है बहन है किसी भी प्रकार से एसएससी, जैसे कि जनवरी में पेपर होगा, सीटेट नेक्स्ट मंथ मतलब इसी मंथ के एंडिंग में होगा, किसी भी बैंक से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी डिफेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट है मेरी क्लास। ये डेली करंट का तहलका सुबह 6 बजे आ जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आज मेरी जो क्लास है 114वीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड एड्स डे है आज, आप सभी को पता होगी। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, HIV इसको दूसरा नाम होता है, ये आपको प्रॉपर तरीके से सभी को पता होगी। इसकी थीम के बारे में, इसके बारे में कल मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप वर्ल्ड एड्स डे को याद करें कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पॉइंट वाइज मैं जो भी बताता रहूंगा उनको नोट करते रहना। किस आयोग ने कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण नीति के ढांचे का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीति आयोग द्वारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा, या फिर विधि आयोग द्वारा, या फिर नीति आयोग, ये द्वारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नीति आयोग राइट आंसर हो जाता है। इसके द्वारा कार्बन संकलन के उपयोग और भंडारण की नीति के लिए ढांचे जो है उनका शुभारंभ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। आप सभी को पता होगी। इससे थोड़ा सा मैं बता दूं कि नई दिल्ली के अंतर्गत नीति आयोग ने जो उनके वाइस चेयरमैन है सुमन के बैरी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी पर आधार पर तैयार की गई है। ठीक है, उन सभी को एकजुट करके मतलब कुल कैलकुलेशन निकाल के तैयार रिपोर्ट प्रस्तुत किए, प्रेजेंट की गई है। ठीक है, और CCUS जो कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, CCUS जिसको कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोरेज बोला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है मेरे भाई, नीति ढांचे का उद्देश्य है कि भारत में कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण में संबंधित अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए एक व्यवहारिक ढांचे विकसित और लागू करना है। ये प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। जो भी मैं पॉइंट करवाता हूँ उनको सभी को नोट कर लेना। ठीक है, अगर मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में रिवाइज होता रहे। ठीक है, मैं बाहर से कुछ नहीं करवा करके उस क्वेश्चन को हर पॉइंट बताना चाहता हूं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से तो मैं बताना चाहता हूं कि चीन और अमेरिका के बाद भारत जो हमारा देश है सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है, ये आपको पता होना चाहिए। चीन है फर्स्ट, सेकंड है अमेरिका और थर्ड नंबर पर भारत है, इंडिया है। प्रतिवर्ष 2.6 गीगा टन उत्सर्जन करता है अपना भारत कार्बन डाइऑक्साइड को। भारत सरकार ने 2050 तक CO2 उत्सर्जन करने को 50% तक कम करने और 2070 तक इसको बिल्कुल शून्य करने का ठाना है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भारत सीओ मतलब उत्सर्जन के अंतर्गत में किस क्या डेट या किस कौन सी साल रखी है, किसको किस साल को या किस ईयर को टारगेट किया गया है शून्य, बिल्कुल शुद्ध शून्य करना। ठीक है, ये आपको आपसे क्वेश्चन उठ सकता है। तो इंग्लिश में सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड है, आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने किस सदस्य के रूप में शपथ ली है? ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, किस संस्था के सदस्य में? तो यूपीएससी, पीसीएस, ब्रिक्स, ये WHO आपको दिख रहे होंगे। प्रीति सूदन जी यूपीएससी की ये अभी फिलहाल सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली है। मैं बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा कि ये पूर्ण स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी, जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है, हो जाती है मेरी ये। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी बोल देते हैं। ठीक है, तो उसके रूप में इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनको सब पद जो दिलाने वाले हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी ने इनको शपथ दिलाई है। सूदन 2020 के अंतर्गत जुलाई में स्वास्थ्य सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हुई थी। और योगदान में बताऊं तो इन्होंने 2 प्रमुख कार्यक्रम किए हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दूसरा है आयुष्मान भारत शुरू करना शामिल है। इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों में इनका योगदान बहुत अच्छे तरीके से रहा है। सूदन की बात करूं, विश्व बैंक के सलाहकार भी रह चुके हैं, यह आपको पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ही बन जाता है। ठीक है, काफी योगदान रहा है इसका इनका। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने, एक मिनट रुकिए,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। केंद्रीय विद्यालय नई चेतना, जो कि राइट आंसर हो जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, नई चेतना को उद्घाटन या आरंभ किया गया है। कुदुम्बश्री मिशन के तहत केरल में नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया। इंपोर्टेंट है, किस राज्य में किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को लैंगिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम बनाना, उन्हें उनके अधिकार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी बात है। और अभियान में जो स्त्री पक्ष नवीकरण अभियान के हिस्से के रूप में अनुवर्ती गतिविधियां भी शामिल है। और दूसरी बात बता दूं, दहेज संबंधी जो आत्महत्याएं होती हैं दिन पर दिन हर रोज, हत्याएं के खिलाफ स्त्री पक्ष नवीकरण अभियान शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये सभी के सभी जो भी नई चेतना के अंतर्गत अभियान जो शुरू किया गया केरल में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी चर्चाएं, जो भी विचार विवाद होंगे, ये इसी के अंतर्गत होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुल मिलाकर जागरूकता लाना है। ठीक है, अपनी महिलाओं में, अपने परिवार में, अपने समाज के अंतर्गत इस अभियान के थ्रू। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस खिलाड़ियों ने एक ओवर में, किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्का लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी वालों। ठीक है, युवराज सिंह है, ऋतुराज गायकवाड़ है, या फिर किरण पोलार्ड है, हर्षल गिब्स है। हालांकि जो नाम है ए और सी और डी, ये सभी के सभी 6 छक्के लगा चुके हैं एक ओवर में। लेकिन ये विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले आपको ऋतु गायकवाड़ है, जो कि चेन्नई की तरफ आईपीएल में खेलते हैं, आप सभी को पता होगी। 7 छक्का मारे इन्होंने। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उठ जाए आपके में। तो महाराष्ट्र के कप्तान थे ऋतुराज जी, और उत्तर प्रदेश के खिलाफ मारे विजय हजारे ट्रॉफी के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, एक ओवर में 7 छक्के लगा करके कुल मिलाकर उन्होंने 43 रन निकाले हैं एक ओवर में। ठीक है, 9 बॉल होने के बाद। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 159 गेंद खेली, 220 नाबाद रन बनाए, 10 चौके और 16 छक्के जड़े। अब मैं बता दूं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लेवल पर किन 4 खिलाड़ियों ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए? एक तो दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स हो गए, युवराज सिंह अपने भारत के हो गए, किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के हो गए, और संयुक्त राज्य अमेरिका के जसकरण मल्होत्रा हो गए। ये चारों के चारों ने एक ओवर में 6 छक्के लगा रखे हैं लगातार। ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, आपको कल भी कराया था एक क्वेश्चन के थ्रू, अम्लान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ये इंपोर्टेंट है। एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान किसने शुरू किया है, लॉन्च किया है? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं बता दूं इनके बारे में थोड़ा कि जो विभाग स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण है, स्कूल और जन शिक्षा, महिला बाल विकास, मिशन शक्ति, SC ST विकास है, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्यक्रम राज्य भर के 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में और 74,000 आंगनबाड़ी केंद्र को शुरू किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी अपनी घोषणा है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, ये आप सुन लो, जो शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए स्वस्थ RBC की कमी के कारण होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान उड़ीसा में है, और वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस रिपोर्ट के द्वारा भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन ने 2 खंड में रिपोर्ट जारी की है? जनजातीय विकास निर्देशित रिपोर्ट, प्रस्ताव रिपोर्ट। ये किसके रिपोर्ट के द्वारा? ये जनजातीय विकास रिपोर्ट के द्वारा भारतीय ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन ने 2 खंडों में रिपोर्ट जारी की है, जो कि आपके प्रॉपर तरीके से पता लग रही है। जनजातीय जो BRLF के थ्रू जो होती है। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दूं, 1947 के बाद यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। यह आदिवासी समुदायों की स्थिति केंद्रित करती है। रिपोर्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आजीविका, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, शासन, जनजातीय समुदायों की स्थिति का प्रदर्शित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताऊं तो 8.6% आबादी आदिवासी समुदायों से आती है। और भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन BRLF
और एफ इसकी फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। BRLF इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में नागरिक समाज की कार्रवाई को बढ़ाना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जाएगा बिल्कुल। स्टेफनी फ्राफेट पुरुष के किस विश्व कप मैच में पहली महिला रेफरी बनेंगी? इंपॉर्टेंट है, ऐसा पहली बार है जो कि पुरुष विश्व कप होने जा रहा है, जो कि फीफा की काफी चर्चा हो रही है आजकल। तो फीफा विश्व कप के अंतर्गत ये पहली जो महिला खिलाड़ी है जो कि रेफरी के अंतर्गत है, सॉरी रेफरी बनेंगी आपके सामने, ये स्टेफनी जी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फीफा जो कि कतर में हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है, आप सभी को पता होगी। इसमें टोटल 36 रेफरी हैं, जिनमें से 3 तो महिलाएं हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आती है स्टेफनी फ्राफेट, सलीमा मकान सांगा और पोस्मी यामाशीता को शामिल किया गया है। टोटल 36 रेफरी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम और इनके विश्व कप, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ फीफा विश्व कप के बारे में, काफी अच्छे तरीके से एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा देरी न करते हुए सीधा। अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ को लेकर के। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च इट मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। ये हरियाणा तो अपने नॉर्थ में है, तमिलनाडु साउथ में है, जम्मू भी नॉर्थ में है, तो रहा कौन सा? मेघालय। डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 29 नवंबर को मेघालय राज्य कैबिनेट ने कैबिनेट के बैठक के बाद अपनी पहली मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित की, और इस नीति के पारित होने के साथ मेघालय ऐसी नीति रखने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा बन चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को पारित करने वाला कौन? मेघालय है। नॉर्थ ईस्टर्न पहला राज्य बन चुका है और देश का तीसरा राज्य बन चुका है। इस नीति का लक्ष्य समग्र मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देते हुए देखभाल के लिए उचित पहुंच और मार्गदर्शन प्रदान करना है, ठीक है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, आप सभी को पता होगी, वहां के मुख्यमंत्री मेघालय के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मेघालय की राजधानी शिलांग है, आप सभी को पता होगी। अच्छा, ये मुझे बताना इन कमेंट में कि जो कर्क रेखा क्या मेघालय से होकर गुजरती है या नहीं? इंपॉर्टेंट है भाई। कहा कि नीति विशेष रूप से बच्चों, किशोरों, युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य और समुचित ध्यान सुनिश्चित करने, ये इसीलिए इसको जो आपके सामने मैं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की नीति जो शुरू की गई है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किशोरों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि मेघालय तीसरा देश बन चुका है, तीसरा राज्य बन चुका है देश का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं चीजें करवा रहा हूँ घुमा कपड़ा करके पॉइंट वाइज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा रहित HADR मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने मैंने बता दी है, HADR अभ्यास शुरू किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, जल सेना द्वारा या फिर थल सेना, कोई नहीं। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, भारतीय वायुसेना द्वारा इसको शुरू किया गया, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट है, कहां पर? लखनऊ में किया। किसने? भारतीय वायुसेना ने किया, ठीक है। समन्वय 2022 आयोजन किया। ये सभी के सभी जितने मैं पॉइंट करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनते रहो, नोट करते रहो। इस अभ्यास के साथ भारतीय वायुसेना का लक्ष्य है संस्थागत आपदा प्रबंधन संरचना और आकस्मिक उपायों को प्रभावित करने का आकलन करना है। इस अभ्यास में आसियान देशों को प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी की सभी चीजें जो भी मैं करवा रहा हूँ भाई, सभी के PDF में दे दूंगा, आराम से पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से। जो भी बच्चा UPSC में सीरियस है उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी जितना भी मैंने क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं सभी के सभी क्लासों के अंतर्गत। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहा जाता है, जो 2006 में और 7 में चली थी प्रॉपर तरीके से, आप सभी को पता होगी, हरियाणा के जिलों से, ठीक है। सुधार के लिए गठित पैनल का प्रमुख कौन है? तो संजीव बालियान, नीतीश कुमार है, समत्र प्रभु या अमरजीत सिन्हा। फिलहाल जो है डी इज द राइट आंसर रहता है। मनरेगा जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बता दूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये फुल फॉर्म पूछी गई है और कब इसकी स्थापना हुई ये भी पूछी गई है, और किस राज्य में इसकी स्थापना हुई ये भी पूछा गया है। बात करें मनरेगा के तहत आवश्यक संरचनात्मक और अन्य सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा को अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मनरेगा 2006 में आई थी, 2007 में, और अदर्स स्टेटों में फैली। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब, क्या और इसकी फुल फॉर्म और कहाँ पर और किसकी किसकी अध्यक्षता में इसको जारी किया गया है, ये सभी के सभी पॉइंट आपके सामने मैंने रख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबानी कर रहा है? मतलब किस राज्य में इसको आयोजित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा या त्रिपुरा? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव है ये गोवा के अंतर्गत किया जाता है आयोजित। ठीक है मेरे भाई, ये जो लूसोफोन महोत्सव है पुर्तगाली जो आए थे आपको पता होगी, जो कि 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। 11 साल बाद पता चला था कि अभी तो एक स्टेट ऐसा भी है जो आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। लूसोफोन वे लोग जो पुर्तगाली को मूल एक सामान्य दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत भाई मेरा इतना ही है, इतना ही सहयोग है, और मैं इसी प्रकार से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, अच्छी चीज़ें क्वेश्चनों के साथ मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से फ्री, जो कि निःशुल्क मेरी क्लासेस चलती हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करें और भाइयों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी कहीं पर किसी कुछ करने की जरूरत न पड़े। फ्री करंट अफेयर है, जीके से रिलेटेड, ज्योग्राफी है, सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी है, और आपकी लास्ट है हिस्ट्री। तीनों प्रॉपर तरीके से मैंने अपनी क्लासेस करवा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री है। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर पहुंचो, वहां से प्राप्त करो और डाउनलोड करो, और धर लेते प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, क्लास, सब कुछ फ्री है। ठीक है, आप सभी के लिए। तो विदा लूंगा अपने भाइयों से, और मेरे सेशन, मेरी क्लास कैसी लगी आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता चल जाएगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।